देखते हैं कि इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो किसके पास कौन सा हथियार ज्यादा है और कौन सा हथियार खतरनाक है, दोनों इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में दोनों की आर्मी की रैंकिंग कितनी है। तो दुनिया में अमेरिका टॉप नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चौथे नंबर पर इंडिया आता है। रैंक के हिसाब से ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जिसका रैंकिंग जितना कम रहता है इंडेक्स में, वो उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। चाइना का कम है 0.6, इंडिया का 0.9। यहां आपको भले लग सकता है कि चाइना पावरफुल है, आगे देखते चलेंगे, जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और आप भी चाइना के 10 बिलियन डॉलर जो खर्च कर रहा है चाइना, उसी जाल में आप भी फंस जाएंगे। चाइना पूरी दुनिया के मीडिया में जो पैसे देता है रिश्वत के रूप में या अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए, अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए, वो 10 बिलियन डॉलर है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उसकी इकोनॉमी है। उसका बजट बहुत ज्यादा है, 237 बिलियन डॉलर, और हम लोग का बजट उसके आगे बहुत ही कम है। हमसे उसका रक्षा बजट 4 गुना ज्यादा है, 61 बिलियन डॉलर है। इसमें हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। यही हमारी इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, बाकी कोई टेंशन नहीं है चाइना और इंडिया से। आगे देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के पास बहुत ज्यादा है, उसके पास कुछ कर्ज भी है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर उसके पास कर्ज है, विदेशी कर्ज, और भारत के पास 0.5 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है। तो उसका पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है 4 गुना, तो हमसे 3 गुना ज्यादा कर्जा भी ले रखा है। लेकिन चाइना का व्यापार इतना ज्यादा है कि उसके पास विदेशी मुद्रा 3000 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारे पास विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन मनी जो रिजर्व में रखा गया है, वो केवल 400 ट्रिलियन डॉलर है। तो उसके पास व्यापार से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहाँ युद्ध में हमको मेन ज्योग्राफिकली समझना है कि किसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, चाइना का ये वाला जो स्टेट है, ये तिब्बत है, इसको उसने कब्जा किया। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये बहुत ज्यादा हाइट पे है। और ये वाला इधर वाला राज्य सिंजियांग, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिस पर चाइना काफी अत्याचार करता है, तो इधर से ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो उसके अंडर में आता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ इतना भयानक हाइट है कि जहाज यहाँ उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। अभी समझाएंगे हाइट की वजह से जहाज अच्छा क्यों नहीं काम कर पाते हैं सब। दूसरा कि चाइना को अपनी आर्मी को 2 तरह से ट्रेन करना है। एक चाइना के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है उसके लिए अमेरिका। चाइना अमेरिका के लिए भी प्रिपेयर रहता है, इसलिए उस ढंग से तैयारी करता है, और इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया अपना मेन थ्रेट चाइना को मानता है, इसलिए इसके जितने भी हथियार है वो चाइना को ध्यान में रख के किए गए। इसलिए इंडिया के हथियार आपको कम दिखेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल दुश्मन है। और पाकिस्तान की तो बातें छोड़िए उसको। अब चाइना के सामने क्या है, उसको कुछ अमेरिका को काउंटर के लिए हथियार रखने हैं, कुछ इंडिया के लिए। अमेरिका से लड़ना है तो एयरफोर्स नेवी से लड़ोगे, और इंडिया से लड़ना है तो फिर आर्मी से लड़ोगे। तो इसलिए उसकी संख्या ज्यादा दिखती है। ज्यादा इसलिए दिखती है, ज्यादा बवाल पाल के रखा है। अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इधर हम चाइना का लिखते हैं, इधर इंडिया का लिख रहे हैं। चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है, हर तरह के एयरक्राफ्ट को मिला के, जबकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ एयरक्राफ्ट की संख्या इंडिया के पास कम है और इसके पास ज्यादा है। लेकिन चाइना चाह के भी अपने एयरक्राफ्ट से इंडिया के लिए ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता है, जिसके कुछ कारण है। चाइना के पास जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये चाइना के पास सबसे बड़ा पावरफुल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, वो 1232 है, जबकि इंडिया के पास देखिएगा तो केवल 538 है। यहां चाइना के ये एयरक्राफ्ट पावरफुल भी है, नो डाउट, ये हम भी कहते हैं पावरफुल है। इंडिया के एयरक्राफ्ट भी बहुत तगड़े हैं। इधर जो आप हाल ही में राफेल आया है, ये कॉम्बैक्ट जहाज क्या होते हैं, आमने सामने लड़ाई में काम आते हैं। वो ग्राउंड पे भी हमला कर सकते हैं, सामने भी हमला कर सकते हैं। लेकिन चाइना के ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और इंडिया के एयरक्राफ्ट में सब बहुत ज्यादा हथियार भर जाते हैं, जिस वजह से इसका वजन बहुत भारी हो जाता है। लेकिन चाइना का ऊपर जो इंडिया से सटने वाला तिब्बत का एरिया है, वो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वो ऑलरेडी उतनी ऊंचाई पर है, उसके बाद से जहाज को ऊंचा जाना है 5000 मीटर। और अब इतनी हाइट पे जाने की वजह से इसमें जेट इंजन लगा रहता है, और जेट इंजन की खासियत क्या होती है कि उसे ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के उसका अंदर का पेट्रोल जलेगा ही नहीं। वो रॉकेट इंजन थोड़ी है जो अंतरिक्ष में चला जाए। जेट इंजन को ऑक्सीजन चाहिए, और ये जमीन खुद ही 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और 5000 और जाइएगा तो उतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही घट जाता है, जिस वजह से उसकी इंजन की क्षमता घट जाती है। अब इंजन की क्षमता घट जाएगी तो आप चाह के भी आपकी ये 4थी पीढ़ी का जहाज और 5वीं पीढ़ी का जहाज किसी काम का नहीं रह गया। मान के चलिए कि आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आपका इंजन ही काम करना छोड़ देगा, जिस वजह से आप चाह के भी ज्यादा हथियार नहीं ले सकते हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकते।
सकते हैं। और अब तो उतना पार करके अगर आप आइएगा इंडिया की ओर, तो एक तो पहले ही आप तो कम लोड उठाए ही थे, रास्ते में भी आपका कुछ फ्यूल खत्म हो गया। अब इंडिया की ओर ऐसे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, यहाँ की जो एयरफोर्स है वो भूखे मुंह बैठी हुई है। आइए ये फुल कॉम्पैक्ट कैपेसिटी के साथ अपने थर्ड और फोर्थ जनरेशन के साथ ही आपके फिफ्थ जनरेशन की जहाजों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ ज्योग्राफिकली ड्रॉबैक चाइना के साथ बहुत बड़ा है, ये उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। चाइना के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट है ये काफी तगड़े हैं। इसका जो J-20 एयरक्राफ्ट है 5वीं पीढ़ी का, बहुत ही तगड़ा है। वो एक साथ 12 टारगेटों पर हमला कर सकता है, जबकि भारत का अटैक एयरक्राफ्ट सुखोई एक साथ 16 टारगेट पर हमला कर सकता है। ये 16 का 16 मारेगा। और ये चाइना के साथ यहाँ फिर एक समस्या ये हो जाती है कि चाइना को तिब्बत पार करके आना है, उसके बाद वो इंडिया पहुंचेगा। तिब्बत पार करने के बाद भी उसको 100-200 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद ही वो इंडिया पहुंचेगा। तो अब वो उसकी क्षमता है 12 मारने की, उस पे से वो आधा लेके आएगा 6, तब ना यहाँ आएगा। यहाँ 16 लेके बैठा है। तो आप कितना भी तगड़ा एयरक्राफ्ट बना लीजिए, प्रकृति के आगे आप नहीं लड़ सकते हैं। युद्ध में ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। कौन पहले ट्रांसपोर्ट में पहुंचता है? तो ट्रांसपोर्ट विमान चाइना के पास 224 है और इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके पास विश्व प्रसिद्ध C-17 ग्लोब मास्टर है, जिसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। और चाइना को यहाँ फिर दिक्कत होगा कि हैवी लोड आप कम ऑक्सीजन से उठा ही नहीं सकते हैं। तो इसके पास आप इस तरह से देखेंगे तो इसको यहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसका तो प्रिंसिपल यही है कि वो हवा के थ्रस्ट पे ही उड़ते हैं, ऊंचाई पे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से हवा का थ्रस्ट भी नहीं रह जाता है। और चाइनीज हेलीकॉप्टर की संख्या ज्यादा है, 911 है, और इंडिया के पास केवल 722 हेलीकॉप्टर है। लेकिन यहाँ इंडिया भारी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है, जो मतलब बहुत हैवी हेलीकॉप्टर है। एक Mi-17 V5 और दूसरा चिनूक आ गया है। चिनूक के पास डबल डिस्क है, हेलीकॉप्टर के डायना को डिस्क कहते हैं। ये डबल डिस्क है, इसकी सर्विस सीलिंग ज्यादा है, लोड कैपेसिटी भी ज्यादा है। डिस्क मतलब डायना, सर्विस सीलिंग मतलब ज्यादा हाइट पे जा सकता है, क्योंकि 2-2 डायना है इसके पास, और ज्यादा चीजों को ये उठा सकता है एक ही बार में। जबकि चाइना के हेलीकॉप्टर के पास सर्विस सीलिंग की क्षमता कम है, क्योंकि इनके पास अधिकांश हेलीकॉप्टर सिंगल डिस्क के ही हैं। आर्मी को बढ़त देने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काफी जरूरी होते हैं। चाइना के Y-20 हेलीकॉप्टर जो है उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास महज 23 अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन इस अटैक हेलीकॉप्टर के साथ Mi-24 और अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल करने के बाद भारतीय एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर विश्व प्रसिद्ध है। इसने कई युद्धों में अपनी जंग को दिखाया है, जबकि चाइनीज हेलीकॉप्टर अभी किसी भी लड़ाई को नहीं लड़े हैं। एक बात बताइए, आप खूब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, जगह जगह टेस्ट माराइए, इस कोचिंग में उस कोचिंग में टेस्ट दे दीजिए, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप एग्जाम में पास होइएगा? देखिए, टेस्ट देना अलग होता है, प्रैक्टिस देना अलग होता है, लेकिन एग्जाम को सॉल्व करना अलग होता है। तो इन हेलीकॉप्टरों को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि अमेरिका से आयातित ये अपाचे हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया हर जगह अपनी काबिलियत को दर्शा चुके हैं। दूसरा, इस हेलीकॉप्टर के अंदर सर्विस सीलिंग ज्यादा है, और इसका जो एमुनिशन, जो आगे गनर हथियार होता है, वो पायलट के डायरेक्ट आंख से अटैच होता है। जिधर पायलट देखेगा इसका जो बंदूक है वो उधर ही घूम जाता है, निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एक और चीज कि ये 9mm की बंदूक की गोली को भी झेल सकता है, और इसमें जो हॉट स्पॉट यानी मिसाइलों को लगाने की जगह है ये इससे 3 गुना ज्यादा है। यानी हेलीकॉप्टर के मामले में अभी पूरी दुनिया में अपाची के आगे कोई नहीं टिक सकता है। और ये जो अपाची है ये एकदम नीचे नीचे उड़ान भर सकता है, जिस वजह से ये रडार में भी नहीं आएगा, और ये क्षमता इसके पास नहीं है। ओवरऑल चाइनीज जो एयरफोर्स है वो संख्या में आगे है, लेकिन उसके सामने एक प्राकृतिक समस्या, दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे पास कम ही है लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा है। और वैसे भी चाइनीज सामानों पे कितना भरोसा करते हैं, सोचो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अब बात करते हैं थल सेना की आर्मी के बारे में। तो जो टैंक्स हैं, देखिए चाइना के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैंक है, 35,000 टैंक है, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा ओल्ड डेटेड टैंक है, और चाइना का एरिया बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से उसको टैंक की ज्यादा जरूरत है। अब एक बात बताइए, भारत और चाइना की जहां भी सीमा लगती है वहां से पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ पे टैंक चढ़ेगा यहाँ पे, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं लड़ाई में दिखेगी। आप देखे होंगे आर्मी भी जो पहुंच रही है तो ज्यादा टैंक लेके नहीं पहुंच रही है वहां पर बॉर्डर पे, चाहे गलवान घाटी हो या लद्दाख का एरिया हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो। और इंडिया के पास जो T-90 टैंक है ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टैंक है।
अमेरिका का अब्राहम और यहाँ का T-90, भीष्म T-72 और अर्जुन टैंक जैसे भारत के पास बहुत ही घातक टैंक है, वो 4000 की संख्या में टैंक है। इन टैंक की सबसे बड़ी जो खासियत है, इनमें इंफ्रारेड अपर्चर रडार है, ये छुप सकते हैं। दूसरा, इनमें जो टारगेट सेंसर सिस्टम दिया है कि एक बार अगर दुश्मन को टारगेट को सेट कर दिया गया, इसके जो ये बैरल जो नली है, तो उसके बाद से टैंक चलती भी रहेगी, जर्क करेगी, हवा में कूद जाएगी, तो उससे उस टारगेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टारगेट है एकदम पिन पॉइंट है। लेकिन यहां इंडिया और चाइना दोनों के